गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। रजे आज हम हिंदी में पाठ नंबर 4 जब हम खेलें क्रिकेट को रीड करेंगे। ठीक है, तो आप भी अपनी बुक से इस पाठ को अच्छे से रीड करोगे। ठीक है बच्चे। देखो बच्चे, इस पाठ में हमें क्या बताया है कि क्या आप भी अपने बड़े लोगों के साथ खेलते हो। ठीक है, आसपास या बुजुर्गों के साथ खेलते हुए आप किन बातों का ध्यान रखते हो। ठीक है, आप भी खेलते हो ना क्रिकेट, तो आप शरारतों के साथ मौज मस्ती भी करते हो। ठीक है, तो इस पाठ में हमें यही बताया है कि जब हम खेलते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और इस पाठ में हम यही रीड करेंगे। तो देखो बच्चे, इस पाठ में क्या है। क्रिकेट हमारा पसंदीदा ही खेल है। देखो, क्रिकेट खेलना सबको अच्छा लगता है। ठीक है, आपको भी अच्छा लगता होगा। भारतीय टीम के खिलाड़ी जब चौके छक्के जड़ते हैं तो उन्हें इनाम मिलता है। हम देखते हैं ना टीवी में, जब क्रिकेट का मैच चल रहा होता है तो जब एक टीम जीत जाती है तो उन्हें इनाम मिलता है। तो स्टेडियम में भी उनके नाम की क्या होती है, ज़ोर ज़ोर से उनका नाम गूंजने लगता है। तो ऐसे ही एक बलविंदर और तेजी, दो बच्चे होते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। तो जो बलविंदर और तेजी हैं, लेकिन उनको जैसे टीवी में जो टीवी में क्रिकेट खेलते हैं उनको इनाम मिलता है ना, लेकिन बलविंदर और तेजी को ऐसे ना तो इनाम मिलता है और ना ही उनके नाम की ज़ोर ज़ोर से उनके नाम की चारों ओर आवाज़ नहीं गूंजती। ठीक है, बस वो लेकिन अच्छे चौके छक्के ज़रूर लगाते हैं वो दोनों। बलविंदर और तेजी बलविंदर तेजी तेजी की आवाज़ें चारों ओर से कानों तक पहुंचती नहीं है। हाँ, कभी कभी गेंद किसी के घर की खिड़की का शीशा टूट जाता है तो अंकल या आंटी आग बबूला होने लगते हैं। जब देखो बच्चे, जब बलविंदर और तेजी खेलते हैं तो उनकी जो बाल होती है, जो गेंद होती है, वो किसी के घर में लग जाती है। ठीक है, तो उनके घर की जो खिड़की होती है उसका शीशा टूट जाता है, तो उस घर के आंटी या अंकल से उनको बहुत डांट पड़ती है। ऐसा होते ही हम सबके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। क्या होता है कि जब वो आंटी अंकल गुस्सा होते हैं तो वो बिल्कुल डर जाते हैं, और क्या है कि पलक झपकते ही हम मैदान को छोड़कर भाग जाते हैं। कभी कोई अखबार पढ़ रहा होता है, जहाँ कोई चाय पी रहा होता है, अचानक उसको बाल लग जाती है, तो तब भी हम क्या है कि जब हम उनको लाल पीले होते देखकर हम एक बार फिर मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। और इसके आगे है वो बच्चे बोल रहे हैं, कहते हैं कि कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ रहने वाले अंकल आंटी को अपना प्यारा बचपन याद आ जाता है। देखो बच्चे, कुछ घर तो ऐसे थे जहाँ पर जिन घरों की खिड़की का शीशा टूट जाता है वो अंकल आंटी बहुत गुस्सा होते हैं। ठीक है, तो जब उनको मैदान छोड़कर भागना पड़ता है। और वो बोल रहे हैं कि कुछ घर ऐसे भी हैं जिन घरों के आंटी अंकल बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है जब वह भी हमारी तरह खेला करते थे। सचमुच ये अंकल आंटी बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसे घरों से हमें गेंद भी वापस मिल जाती है, इसीलिए इन घरों को हम नॉट आउट घर कहते हैं। ठीक है, वो इन घरों को क्या कहते हैं, नॉट आउट घर। ऐसे घरों से हम बहुत खुश रहते हैं। कुछ घरों में ठीक ऐसे घरों का उल्टा होता है, यानी उन घरों से हमें गेंद नहीं मिलती। देखो बच्चे, कुछ घर तो ऐसे होते हैं जिनसे उनको अपनी गेंद है वो मिल जाती है, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ से उनको गेंद नहीं मिलती। उन घरों को हम आउट घर कहते हैं। ठीक है, जिन घरों से गेंद मिल जाती है उसको क्या कहते हैं, वो नॉट आउट घर, और जिन घरों से उनको गेंद नहीं मिलती उन्हें क्या कहते हैं, आउट घर। और ऊपर से डांट भी खानी पड़ती है। ऐसे घरों को हम शाउट घर कहते हैं। देखो, एक घर तो थे जहाँ से उनको बाल मिल जाती है, गेंद मिल जाती है, उसको क्या बोलते थे, वो नॉट आउट घर। और एक ऐसे घर थे जहाँ से उनको गेंद नहीं मिलती, और उसे क्या बोलते हैं, आउट घर। और कुछ घरों से गेंद तो मिलती ही नहीं, ऊपर से डांट भी खानी पड़ती है, उन्हें हम शाउट घर बोलते हैं। ठीक है, 3 तरह के घर बोल रहे हैं वो। आउट और शाउट घरों की शिकायत पर हमें कई बार घर से भी डांट खानी पड़ती थी। क्या है कि शाउट और आउट घर की
घरों की शिकायत होने पर कई बार हमें अपने ही घर से डांट खानी पड़ती थी। फिर कई कई दिनों तक हमारी पूरी टीम मैदान में खेलने के लिए नहीं आती। तो हम सोचते थे आकाश सारे के सारे घर नॉट आउट घर होते तो कितना अच्छा होता। ठीक है बच्चे, आज आप इस लेसन को अच्छे से रीड करोगे। रीड करने के बाद बच्चे आप इस लेसन का बुक वर्क करोगे। ठीक है, इस लेसन में क्या बता रखा है अभी हमें कि अपनी शरारतों व मौज मस्ती के साथ साथ हम क्या है कि हम खुश होते हैं। हम शरारतें भी करते हैं और मौज मस्ती भी करते हैं। ओके बच्चे।